चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 144 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना काल में प्रदेशवासियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान की रिकवरी रेट बढ़ी है। रिकवरी रेट बढ़कर 74.6% तक पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अगले 15 दिन में प्रदेश में हर दिन 40,000 लोगों की कोरोना की जांच हो पाएगी। साथ ही अगले 10 दिन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कोटा में पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज भी एक साथ 5 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अलवर जिले के भिवाड़ी में कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। बताया जाता है कि दोनों पॉजिटिव लोग हाल ही में दूसरे प्रदेश से वापस लौटे थे। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। कोरोना के 4 संक्रमित रोगियों को लेकर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या 44 हो गई है। करौली जिले में एक बार फिर एक साथ 4 कोरोना संक्रमित रोगी मिलने से हड़कंप मच गया। भरतपुर में प्रशासन के प्रचार के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। भरतपुर के कामा में एसडीएम ने बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए। उदयपुर में अनलॉक प्रक्रिया के तहत शहर के करीब सभी प्रमुख बाजार खुल चुके हैं, लेकिन दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार है। अनलॉक 1 में प्रदेश के ज्यादातर पर्यटन स्थलों को सुरक्षा और पूरे एहतियात के साथ खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी कोरोना डर कायम है। पुष्कर में अनलॉक के बाद शहर का बाजार खुल गया है, लेकिन मंदिर नहीं खोले गए हैं, जिसकी वजह से ब्रह्मा की नगरी रौनक नहीं लौटी है। अनलॉक 1 में राजधानी जयपुर में बाजार खुलने के बाद रौनक लौटने लगी है। जून महीने में शादी का सीजन है, लिहाजा लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। कोटा में भी बाजार खुलने के बाद जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। बाजार में चहल पहल देखने को मिला। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आज सैलानियों के लिए खोला गया। उद्यान खुलने से कर्मचारियों, रिक्शा चालकों और गाइड समेत पर्यटकों में भी उत्साह देखने को मिला। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रदेश में नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 18,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। बीकानेर पूर्व राज परिवार की सदस्य और विधायक सिद्धि कुमारी की माता पद्मा कुमारी का कल रात निधन हो गया। सागर के राज परिवार के विश्राम स्थल में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। निर्माता निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ जयपुर के करधनी थाने में मामला दर्ज किया गया। प्रदेश में पुलिस का साथ निभाने के लिए पुलिस बेड़े में अब हाई क्वालिटी का एक ड्रोन शामिल किया गया है। टोंक में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 14 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर में एक भाई ने अपनी मौसेरी बहन की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। जोधपुर के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में एक युवक का शव मिला है, जिससे पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोटा में प्यार में फेल होने पर सेना के जवान ने खुदकुशी कर ली। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का निवासी था और कोटा में ड्यूटी कर रहा था। जालोर पुलिस ने नकली घी कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तड़वा गांव से लाखों रुपए का घी मशीन सहित भारी मात्रा में स्टिकर बरामद किए। राजसमंद के मेवाड़ सीमा पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राजसमंद के देवगढ़ में कुआं खोदते समय मलबा ढहने से 4 लोग दब गए, जिनमें से एक मजदूर को बाहर निकाल लिया गया, जबकि 3 लोग घायल हो गए। उदयपुर पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। अलवर के सेंट्रल जेल में बंद आनंदपाल गैंग के सदस्य दीपक गुर्जर को जमानत मिल गई है। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधी बंटी वर्धन को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। आपसी झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। अजमेर में अनलॉक ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई है, जहां पीड़ित के अकाउंट से शातिर बदमाश ने करीब 45,000 रुपए निकाल लिए। 12 में कार कंपनियों द्वारा कोरोना का डर दिखाकर सैनिटाइज करने के नाम पर ग्राहकों से जमकर जबरन वसूली की जा रही है। सवाई माधोपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया।
अजमेर पुलिस ने नरबद खेड़ा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर के बहरोड के पास एक कार और ट्रेलर में टक्कर हो गई। घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। बीकानेर के दंतौर क्षेत्र में एक ऊंट और एक ट्रक ऊंट गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। भरतपुर में स्वानों ने एक मोर पर हमला कर दिया, जिससे एक ग्रामीण ने बचाया और इलाज कराकर जंगल में छोड़ दिया। उदयपुर में बीजेपी की ओर से बूथ संपर्क अभियान का आगाज किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के 5 बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने बीजेपी बूथ संपर्क अभियान के तहत लोगों को केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अजमेर के मसूदा एमएलए राकेश पारीक ने आज क्षेत्र का दौरा किया। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने आज बैंक के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्लांट का काम एक बार फिर सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने रुकवा दिया है। किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि किसानों को जब तक पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं शुरू जाने दिया जाएगा। श्रीगंगानगर में सांसद निहाल चंद ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर रेल अंडर ब्रिज को ढकने के कार्यों का जायजा लिया। उदयपुर में आज केंद्र सरकार के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अजमेर में अंबेडकर शिक्षक संघ ने डीपीसी पर रोक लगाने की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में पदोन्नति की मांग को लेकर नेत्र सहायक एसोसिएशन ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में नरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को काम मिल रहा है, जिससे मजदूर खुश हैं। टोंक में डेरा जमाए टिड्डियों के खिलाफ कृषि विभाग का अभियान जारी है। टिड्डियों पर दमकल की गाड़ियों से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। अजमेर के भिनाई उपखंड इलाके के कई गांवों में बड़ी संख्या में टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। फसलों को बचाने के लिए किसान थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर जिले के जाडोल में कचरे को लेकर परेशान लोगों को नई सौगात मिली है। ग्राम पंचायत की ओर से खरीदा गया ऑटो को आज हरी झंडी दिखाई गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। उदयपुर के ओगणा कस्बे में अतिक्रमण की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अलवर में कोरोना की मार से अन्नदाता को राहत देने के लिए अब किसानों को घर बैठे फसली ऋण वितरित किया जाएगा। कोटा में संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ बिजली बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर के पंचायत सहायकों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नौकरी पक्की करने की मांग की। बकाया भुगतान की मांग को लेकर जयपुर में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने चीफ इंजीनियर से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन को 21 जून तक भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया। प्रतापगढ़ के पीलीखेड़ा गांव में पेयजल संकट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों के लिए एक हैंडपंप लगा पेयजल का समाधान कर दिया है। राजस्थान में पिछले कई दिनों से सक्रिय मौसमी एक्टिविटीज ने 2 दिन का ब्रेक ले लिया है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। उदयपुर में मानसून से पहले सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। शहर के सभी इलाकों में पैच वर्क कर सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। कोटा के ऋषभ मित्तल बांसुरी वादक ने बांसुरी से अलग अलग धुन निकालकर कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजेश सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। दिल्ली में कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में डीडीएमए की बैठक हुई। बैठक में मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर इसी तरह केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक कोरोना केस हो जाएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी के फैसले से दिल्ली वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है, जिसके बाद अगर ऐसे ही संक्रमण की रफ्तार बढ़ती रही तो 30 जून तक 15,000 बेड, 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। आज सुबह ही उनके घर पर कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए गए। आज रात या कल सुबह तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए।
कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और ओडिशा के बाद आज पश्चिम बंगाल जन संवाद रैली को संबोधित किया। ये तमाम रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से ही की जा रही है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को सीएए, राजनीतिक हिंसा और केंद्र की योजनाएं लागू न करने जैसे मुद्दों पर घेरा। साथ ही अमित शाह ने ममता बनर्जी की सत्ता खिसकने का भी आह्वान किया। अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती दी और कहा कि यह राजनीति की चीज नहीं है। राजनीति के लिए कई और मैदान हैं, आप मैदान तय कर लें। शाह ने कहा कि बंगाल में सत्ता बदलेगी और शपथ के 1 मिनट के अंदर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू हो जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,987 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 266 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 2,66,598 हो गई है। अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,553 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 88,000 के पार पहुंच गई है। ओडिशा में ड्यूटी के बाद लौटे एनडीआरएफ के 50 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। यूपी में कोरोना के 411 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 104 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,197 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकार के बीच बढ़ी तनातनी। उपराज्यपाल ने कोरोना से जुड़े केजरीवाल सरकार के 2 फैसले पलटे। उपराज्यपाल के फैसले के बाद दिल्ली में अब बाहरी लोगों का इलाज हो सकेगा। पहले केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली के लोगों की इलाज करने का फैसला लिया था। जेएनयू ने अपने स्वास्थ्य केंद्र में एक फार्मासिस्ट के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन छात्रों को अपने घर लौटने की सलाह दी है जो अब भी परिसर में रह रहे हैं। कोटा के महावीर नगर क्षेत्र के एक युवक जितेंद्र गुप्ता का कुवैत में फंसे होने का मामला सामने आया है। युवक के परिजनों ने लोकसभा स्पीकर से युवक को जल्द वतन वापसी कराने की गुहार लगाई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सोमवार को एक बैठक हुई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि चारधाम की यात्रा 30 जून से पहले शुरू नहीं होगी। कोरोना वायरस को देखते हुए कोच्चि में सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च, सेंट सेबेस्टियन चर्च और सेंट एंटोनी चर्च श्रद्धालुओं के लिए 30 जून तक नहीं खोलने का निर्णय लिया गया। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सेना दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इससे पहले सोमवार को दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले में भी पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। पिछले 2 दिनों में जम्मू में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकियों को मार गिराया। चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ट्विटर पर वार किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि क्या चीन ने लद्दाख में कुछ जमीन पर कब्जा किया है? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर जवाब देंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ दशकों पुराने सीमा विवाद का भारत जल्द से जल्द समाधान चाहता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मोदी जी नाकाम रहे। राज्यसभा चुनाव के कारण गुजरात से लेकर राजस्थान तक हलचल तेज हो गई है। गुजरात कांग्रेस ने अपने विधायकों को सिरोही के एक रिसोर्ट में शिफ्ट किया है, जिसके बाद बीजेपी ने कहा कि वो इसकी शिकायत करेंगे और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज दूसरे दिन BSE 150.21 अंक ऊपर और निफ्टी 13.7 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। इससे पहले सोमवार को BSE 553.93 अंक ऊपर और निफ्टी 184.6 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला था। जम्मू कश्मीर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.9 आंकी गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।